ओरंगुटान वर्सेस रिजेक्ट, उनकी फाइट एक लॉन्ग रेंज में होते हुए हमने देखी। एनएसआर वो सर के ऊपर रिजेक्ट के सामने जेपीएक्स वो भी मौजूद, जोन वो बिल्कुल नीचे की दिशा में जा चुका है जहां पर मिस्टीरियस फोर बहुत ज्यादा खुश रहने वाले। एनएसआर वो बहुत ज्यादा खुश हैं, पर वहीं पर एमटीआर को आप देखें, पिछले ही मैच के बाद हमने वो उनका इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा भी कि कोशिश तो हम करने वाले हैं कि अपनी टीम को जिता कर जाएं। और यहाँ पर रोटेशन उनके लिए बढ़िया तरीके से काम में आती हुई, क्योंकि अब उनके पास रोजॉक के कंपाउंड का कंट्रोल भी है, एक बड़ा स्प्लिट भी है। अब अगर अगला सर्कल उनके पाले में पड़ा फिर तो चिकन डिनर वो निकाल भी सकते हैं। एक ओपी एक और ग्रेनेड के साथ ब्रीदिंग स्पेस रिजेक्ट के पास उतना ज्यादा मौजूद है नहीं, और ऐसे में अगर वो एक बेहतर ग्रेनेड वहां पे थ्रो कर पाए, अगर वो एक्यूरेट रहा, मुश्किलें बढ़ सकती है, ये थोड़ा बेहतर जरूर। वहीं ओरंगुटान एक बड़े स्प्लिट में वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दो खिलाड़ी जो अभी भी वाटर स्ट्रीम के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ही ओपी वो आपको ब्रिज के अराउंड, और रिजेक्ट उन्होंने भी ये फाइनली समझा कि वो पोजीशनिंग उतनी ज्यादा बेहतर है नहीं आगे के प्लेस बनाने के लिए, और वो यहाँ से आगे निकल गए। बट वो जहाँ पे जा रहे वहाँ पे ऑलरेडी जीपीएक्स की स्क्वाड मौजूद है, डायरेक्टली वो स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे, और आते ही रिजेक्ट का स्वागत किया गया है क्रेजी के द्वारा। सिक्स्टा वो भी वहाँ पे मौजूद, सारा वो भी डाउन, और अब रेजी उनके कंधे पे वो बड़ी जिम्मेदारी आएगी। हालांकि पलटवार वो भी बेहतर, बट डिवाइन उनको भी डाउन किया गया। एक 1v2 की सिचुएशन अब रिजेक्ट के सामने। पर सबसे बड़ी मुश्किल जेपीएक्स, उन्होंने अपने दो खिलाड़ी गवा दिए। सीएजी वर्सेस रीइग्नाइट, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई, मैथुन वहां पर डाउन हुए, शीप उन्हें भी डाउन किया गया मिस के द्वारा। डिवाइन उनका भी एलिमिनेशन हुआ, हॉलीवुड उनको अपना फ्रैग मिल चुका है, सारा वो इस मैच से बाहर हुए, शीप उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। पाइन एमटीआर वो थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा दूर से वो शॉट्स पड़े, पर रेजियो सीओ उनकी पोजीशनिंग तो क्रेजी को पता ही नहीं थी, वो दिखाई भी नहीं दिए, और बड़ी आसानी से रेजियो सीओ उन्होंने वो नॉक निकाला, कंफर्म किया। और अब ये जो फाइट है वो 1v1 की हो चुकी है, रेजियो सीओ वर्सेस हॉलीवुड के बीच की ये जंग। हालांकि दोनों ही टीम ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी ज्यादा नीचे मौजूद है, पर एमटीआर वो आ चुकी है अब थर्ड पार्टी करने के लिए। और फाइनली डीआरएक्स से दूर भी जा चुका है सर्कल, अब उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। वो जो हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद थे, अब उनको वो छोड़ने हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि व्हीकल्स उनके पास मौजूद रहेंगी। साइशे वो ऑलरेडी सर्कल के अंदर आ चुके हैं, 3 प्लेयर्स वो अभी भी एजेस के राउंड मौजूद। एमटीआर धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़ते हुए, बट केनाइन को आप देखिए, एक बड़ा स्प्लिट उन्होंने बना के रखा है। और ओरंगुटान एक ही ओपी कहाँ है, बाकी आरू और विस्गॉड वो आपको ऊपर के इलाके में देखने को मिल जाएगी, बट ये भी ठीक है, सर्कल के अंदर जाना है एमटीआर को, और धीरे धीरे उसी की कोशिश करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी खबर रही कि रिजेक्ट और जो दूसरे उनके सामने टीम है जेपीएक्स, उनके ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे नहीं, अदरवाइज एमटीआर को ज्यादा दिक्कतें वहां पर हो सकती थी। रेक्स वो फाइट को उन्होंने डिसएंगेजमेंट में तब्दील कर दिया और वो नीचे जा चुके हैं। पर रीइग्नाइट वर्सेस डीआरएक्स, क्या उनकी फाइट होने की यहाँ पर संभावनाएं होने वाली है? जहां पर जा रहे हैं वहां पर साइशे नीचे मौजूद हैं, और थोड़े बहुत शॉट्स रीइग्नाइट उन्होंने भी सुने, और डीआरएक्स अब वो ये फाइट जरूर लेना चाहते हैं। साइशे उनका ये ग्रेनेड और रीइग्नाइट, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका है। मिस करीबी मामला, पर वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं, पर जो प्लेयर नीचे गया उनकी एचपी वैसे भी बहुत ज्यादा कम थी। एक बार के लिए लगा कि शायद फॉल डैमेज से ही वो प्लेयर वहां पर डाउन हो जाए, पर हॉलीवुड उनका एलिमिनेशन और रिजेक्ट कंप्लीट किया वो फाइट उन्होंने। वही सो इजी, उनका वो ग्रेनेड मिस डाउन। दिक्कतें रीइग्नाइट के लिए यहाँ से पड़ेंगी, और आप डीआरएक्स को देखिए क्या बढ़िया तरीके से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एजेस के अराउंड। आपने देखिए कि पुश किया उन्होंने कि रीइग्नाइट अपने आप की पोजीशनिंग को चेंज करे, 2 प्लेयर को व्हीकल लेके यहाँ से निकल गए, वो थोड़ा और सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डीआरएक्स को एंट्री मिल चुकी है जोन के अंदर, पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एज का कंट्रोल अब वो उनके पास जाएगा। हालांकि नेबुला उनके करीब जरूर है, और रीइग्नाइट जहां पे वो आए हैं, एक ही ओपी थोड़ा नजदीक उनके देखने को मिलते हुए। डीआरएक्स 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले। एक पॉसिबिलिटी है कि इस मुकाबले के अंदर वो जो शतक का आंकड़ा है वो डीआरएक्स छू के जाए, लेकिन उनके चिर प्रतिद्वंदी नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो भी इस मुकाबले में मौजूद, और चारों खिलाड़ी उनकी भी सरवाइव करते हुए। देखिए अंकी, मैं ये मानता हूं कि अगर डीआरएक्स इस मैच के अंदर चिकन डिनर लेकर गई तो फिर उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मिरामार में डीआरएक्स वैसे भी बहुत स्ट्रांग है और वो सर्वाइवल गेम प्ले बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। और वहीं पर स्लग उन्होंने यामक को डाउन किया, नीचे से वो ग्रेनेड आया और ओरंगुटान के प्लेयर के ऊपर वो डैमेज पड़ा जरूर है, पर रेजियोसियो वो अकेला खिलाड़ी यहाँ पर बचा हुआ है, लड़ता हुआ सामने मिस्टीरियस फोर, उनके प्लेयर हीरो वहां पर डाउन कर दिए गए। सामने अंदर की साइड पर एक और खिलाड़ी स्नोजॉर्ड, रेजियोसियो को उन्होंने कंफर्म किया और रिजेक्ट उनका एलिमिनेशन 10वें पायदान पर। हालांकि फ्रैग्स मिले ज्यादा ना सही, पर 51 तक वो भी टीम पहुंच गई।
और मैट किंग्स के प्रो वो तो ऑलरेडी आपको पानी के इलाके में देखने को मिल रहे हैं। टॉप 9 तक अपनी टीम को वो लेकर के आ चुके हैं। बाकी के 3 प्लेयर्स काफी अर्ली ऑन एलिमिनेट हुए थे और देखना इंपॉर्टेंट है कि कितने प्लेसमेंट के पॉइंट वो अपनी टीम को दिला सकते हैं। बट बनी उनको डाउन किया जाएगा। डॉक्सी वो थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला। वही दूसरी तरफ K9 वो टीम ओरंगुटैन के ऊपर हावी होती हुई, और हमने इस बारे में बात भी की कि ओरंगुटैन का 2-1 का एक बहुत बड़ा स्प्लिट था और वहां पे एडवांटेज नेबुला और K9 उठाते हुए। और वहां पर नेबुला एक फ्रैग चोरी करके गए। थोड़ी देर पहले K9 ने ओरंगुटैन का एक फ्रैग चोरी किया था और अभी हमने नेबुला को देखा वो फ्रैग निकालते हुए। पर मैट किंग्स प्रो शानदार ये खिलाड़ी है, एटलीस्ट सर्वाइवल के पॉइंट्स अपनी टीम को जरूर वो दिला सकते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो अभी भी जोन के बाहर मौजूद है। पर NSR वो जो रोटेशन उनकी थी, आप सोचिए कि कहां पर वो स्क्वाड हाउस के साइड पर मौजूद थे। वहां पर उन्होंने मिस्टीरियस 4 को आते हुए देखा, सोल को आते हुए देखा, वो रोजॉक के साइड पर चले गए। ऊपर वेयर हाउस के जो कंट्रोल होते हैं उसको उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया। और अब जोन का सबसे बड़ा एडवांटेज NSR के पास मौजूद है। मिस्टीरियस 4 बड़े तरीके से वो फाइट एग्जीक्यूट करी गई। अभी भी उनके प्लेयर मौजूद रहने वाले पर AK OP और नेगॉन वो 2 खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने। अभी भी ये दोनों ही प्लेयर जोन के अंदर है, पर नेबुला और K9 इनकी फाइट तो होना तय है। और फिनिक्स उन्होंने शुरुआत कर दी है 20 डाउन और बीस्ट उनका एलिमिनेशन। हालांकि नोमी के ऊपर भी शॉट्स आए, ग्रेनेड भी गया, स्प्लैश डैमेज वहां पे मिला। और स्लग को आप देखिए वो बिल्कुल भी भयभीत होते नहीं है, भयभीत करने के लिए वो जाने जाते हैं। एक नॉक उन्होंने निकाला। वही दूसरी तरफ DRX उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ती हुई, प्लेयर उनकी डाउन जरूर हुए। स्लग एक ग्रेनेड के साथ। और अभी भी सर्कल का जो एडवांटेज है वो हल्का सा K9 के पास मौजूद है। नेबुला को अभी भी सर्कल के अंदर जाना है और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो जोन को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। साइडलाइन से DRX वो भी शॉट देंगे। पहले और दूसरे पायदान की टीम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आते हुए। और अभी के लिए फिनिक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, या तो आप रिवाइव कीजिए या डिसएंगेज कीजिए। और वहां पर DRX का एक प्लेयर डाउन भी हुआ था, उनको रिवाइवल भी मिल चुका है। DRX के 2 प्लेयर जो जोन के अंदर हैं, साइशे वो यहाँ पर फाइट लेना चाहते हैं, पर निंजा बॉय उनका एक बढ़िया ग्रेनेड। फिनिक्स वो यहाँ पर डाउन हुए। नोमी अभी तक वो रिवाइवल उनको मिला नहीं। आधी पलटवार उनके द्वारा होना चाहिए था, पर DRX उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करी है। ह्यूनबेन वो यहाँ पर डाउन किए गए। स्लग फिनिक्स का जो फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म कर दिया, पर साइशे अभी भी उनको एक निर्णय बनाना क्या वो रिवाइवल करने चाहते हैं। सो इजी वो यहाँ पर आ चुके हैं बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। सो इजी और उनके साथ QXZ आए और क्राटोस वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन। नेबुला 4 फिनिश निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा नहीं मिला उनको।